आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस। बहुत सारे जब मसीह में आते हैं और जब हम सोचते हैं, और मैं एक आज बीबीसी की सुन रहा था, एक रिपोर्ट सुन रहा था बीबीसी न्यूज़, तो उसमें कह रहे हैं कि जब इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसकी खिलाफत में भी हैं, अबाउट द कन्वर्जन, लोग बदल रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इसके बारे में जब मैं सीख रहा था, उससे सुन रहा था बीबीसी से, वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स और लोगों की इंटरव्यू सुन रहा था, तो बहुत सारे लोग जब वो बोल रहे थे कि हम मसीह में किस कारण से आए हैं, तो मोस्टली कॉमन जो था वो कोई बीमार था, कोई परेशान था, मोस्टली सबका यही रीज़न था, राइट। पर जब हम वचन में सीखते हैं तो वचन कुछ और बात कहता है। वहाँ पे कन्वर्जन की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, पर वहाँ पे एक चीज़ की बात हो रही है, वो है क्रूस को उठाने की, द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, है ना। तो पढ़ते हैं हम लूका की किताब, उसका 14 बाब, उसकी 27 आयत 27। जल्दी से निकालें, अगर स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं तो स्क्रीन से पढ़ दें, स्क्रीन पे सामने है लूका की किताब, उसका 14 बाब, उसकी 27 आयत। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और माइक में पढ़ दें जरा। ना आए तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सामने स्क्रीन पे पढ़ लो। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ जी, 28 तुम में से कौन कंटिन्यू है होता है। जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। पढ़ते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाते तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बस, आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज। सारी महिमा, सारा आदर उस खुदावंद यीशु मसीह को। ये बातें कौन किसको कह रहा है? कोई पास्टर कह रहा है, कोई एवेंजलिस्ट कह रहा है, कोई अपोस्टल कह रहा है किसी को? ये बात सिर्फ और सिर्फ यीशु ने कही है। अब क्रूस उठाने का क्या मतलब है? ये पीछे जो लगी हुई है वो वाली, इसके बारे में बात हो रही है। क्रूस उठाने का मतलब है कि जैसे यीशु ने अपनी दुनियावी, अपने मन की बात, अपने इमोशंस और अपने दिल को छोड़कर क्या किया? उस रास्ते को फॉलो किया। उस क्रूस की बात कर रहा है। उस क्रूस की यहां पे क्या हो रही है? बात हो रही है, क्योंकि वो जो क्रूस है बॉडी, माइंड एंड सोल, इसकी बात हो रही है। आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा। तभी आज जब हमने पढ़ा, करंथियन में लिखता है कि आपका शरीर, पहला करंथियन उसका 3 बाब, उसकी 16 और 17 आयत में, कि आपका जो ये शरीर है, किसका शरीर है? आज सबने बड़े सुबह उठ के नहा धो के तैयार किया शरीर को कि नहीं किया? खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं, ऑर्गेनिक, अच्छा हमने कुक करना है, अच्छे तेल में कुक करना है। किस लिए कर रहे हैं इतनी सेवा इसकी? किस लिए करते हैं हम इतनी सेवा इसकी, शरीर की? कई बार बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? इस शरीर के लिए, इस बॉडी के लिए। बाल बनाते हैं अच्छे से अच्छे, कपड़े पहनते हैं हम ब्रांडेड अच्छे से अच्छे, कोशिश करते हैं हम
वर्कआउट करते हैं, हम वॉक करते हैं, अच्छे से अच्छे हम इसको कोशिश करते हैं शरीर को क्या करने के लिए कि हम इसको क्या कर रखें, सुंदर रख लें, है ना। कई बाल कलर करते हैं कि हम क्या दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, अट्रैक्शन दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, लोग हमें पूछे, जस्ट टू अपने मन को खुश करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम बॉडी, तीन चीजें हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। क्रूस उठाने के लिए आपको तीन चीजों को डिनाई करना पड़ेगा। अगर आप अपनी क्रूस नहीं उठा रहे हैं तो आप यीशु मसीह के चेले। पौलुस पहला ग्रंथिया उसका चैप्टर 9 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप घर जाके पढ़ लेना, चैप्टर 9 पढ़ लेना। उसमें पौलुस कहता है कि मैं दौड़ रहा हूं जीतने के लिए, और बहुत सारे दौड़ रहे हैं किस लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। स्कूल में सबके स्कूल गए होंगे, कभी ना कभी 1-2 क्लास के लिए भी गए होंगे। तो जब वहां पे गेम्स होते थे, कुछ होता था, तो कुछ कहते थे मैंने क्या करना है, जीतना है। कोई भी कंपटीशन हो, प्रतियोगिता कहते हैं हिंदी में, कोई भी प्रतियोगिता हो तो कुछ पार्टिसिपेट करते थे कि मैंने जीतना है, और कुछ पार्टिसिपेट करते थे कि हमने सिर्फ अपना टाइम क्या करना है, पास करना है, अपना टाइम स्पेंड करना है। ऐसे ही यीशु कह रहा है और पौलुस कह रहा है कि अगर तुम टाइम स्पेंड करने के लिए मसीह में चल रहे हो तो उसका फायदा कोई, क्योंकि आपको रेस जीतने के लिए ही दौड़ना है। चैप्टर 9 के अंदर लिखा हुआ है, हम घर जाके पढ़ लेना। और अगर आप नहीं दौड़ रहे हो तो आप यीशु मसीह के चेले नहीं है। आप संडे को सिर्फ अटेंडेंस लगा रहे हैं, घर में आप अगर गाने चला के बैठते हैं, वचन सुनते हैं ऑनलाइन, कोई फायदा नहीं है, किसी काम का फायदा नहीं है। वचन कह रहा है, और ये यीशु ने कहा है, किसी चेले ने नहीं कहा, ये फर्स्ट हैंड बात है, यीशु के मुंह से निकले हुए लफ्ज हैं। ये कहता है कि सबसे पहले अपने शरीर की इच्छा को क्या करना, फर्स्ट बॉडी के बारे में लिखा है। क्रूस उठाने के लिए सबसे पहले अपनी शरीर की इच्छा को मारना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आदम की वाटिका के अंदर क्या हुआ, आदम और हवा ने क्या देखा अपनी आंखों से, क्या देखा कि फल देखा, बड़ा देखने में खूबसूरत है, ये गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। इसका मन में क्या आने लग जाता है, ख्याल कि मुझे भी लेनी चाहिए। वो लड़की, वो औरत, वो खाने वाली चीज, वो कपड़ा, वो घर, वो जगह बहुत देखने में अच्छा है, और उससे क्या हो गया, मन में लालसा उत्पन्न हुई, है ना, उभरी कि मुझे भी, हमें भी क्या करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ देखने से स्टार्ट हो गया, बाकी का काम आपके लिए प्लान बन रखा है ऑलरेडी। शैतान ने आपके लिए प्लान बना रखा है, डेविल के पास आपके लिए प्लान बना हुआ है कि जब ये इंसान इस पोजीशन पे पहुंचेगा, इस सिचुएशन में पहुंचेगा, तब मैं अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा, तब मैं इसकी लाइफ के अंदर इस चीज को लेके आऊंगा, और तब ये क्या करेगा, ये मेरे कंट्रोल में, और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप क्या सोच रहे होंगे, मैं तो परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। हवा क्या सोच रही थी, हवा सोच रही है कि हम तो खुदावंद की प्रेजेंस में हैं। आजकल बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि हम तो भी खुदा की प्रेजेंस में, उन्हें पता नहीं लगता कि वो किसके इन्फ्लुएंस में बैठे हैं। क्योंकि जब तक आपने क्रॉस नहीं उठाया, तब तक जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं, देख के, ये शरीर की लालसा हवा ने की, जब उसने लालसा की और उसका खामियाजा कब से भुगत रहे हैं, शुरू से लेके दुनिया के एंड तक। वचन कहता है कि जब तक नए यरूशलेम का निर्माण नहीं होगा, तब तक तुम क्या करोगे, उस एक गलती के लिए सब इंसान क्या करेंगे, सजा भुगतेंगे। दे विल पे फॉर इट।
उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो शरीर की अभिलाषा है, इसमें एक और प्रॉब्लम है, खाने का लालच कर बैठते हैं, कर लेते हैं ना, और बाद में क्या हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम। हम कहते तो हैं कि नहीं करते, पर हम खाने का लालच कर बैठते हैं। ये शरीर की अभिलाषा है, ये शरीर की डिजायर है। आपने क्रूस उठाने की आपकी योग्यता जो है उसी समय खत्म हो जाती है। आपने जब अपने शरीर की किसी भी ख्वाहिश को पूरा किया, यू कैन नॉट पिक अप द क्रॉस, आप उस क्रॉस को नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है क्रॉस उठाने के लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। यीशु अगर क्रॉस को उठा के, आज मेरे बीच में ये दो बड़े यंग लड़के बैठे हैं, है ना, और दोनों मेरे ख्याल से जिम जाते होंगे, जाते हैं। तो जो यीशु का उठाया हुआ लॉग था जिसके ऊपर क्रूस उठाई गई, आज बच्चों को जितने आज जिम जा रहे हैं, इनमें से एक भी अगर वो क्रॉस उठा सकते हैं? वो पता है कितना भारी था? वो एक लॉग जो था 70 से 80 किलो, जो एक साइड की, और 2 साइडें थी उसकी, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 क्विंटल का वो क्रूस यीशु अकेला उठाए चले जा रहा है। यीशु कोई जिम नहीं जाता था, यीशु कोई स्पेशल डाइट पे नहीं था कि था, कोई डाइट फॉलो करता था? किसी को याद है कोई कहीं पे मरियम ने उसके लिए स्पेशल कोई रोटी बनाई हो, मरियम ने कोई स्पेशल उसके लिए कुकिंग की हो? क्योंकि मरियम और लाजरस के घर पे यीशु फ्रीक्वेंट जाता था, उनके घर, वहां पे आते निकलते घुसते। पर यीशु रास्ते पे ट्रैवल करता था, रोजाना वो प्रचार करने के लिए कभी किधर जाता था। जब वो जाता था तो रास्ते में तो जो मिल गया वो खा लिया, कि स्पेशल कोई डाइट यीशु अपने साथ रखता था, कि उसकी मां मरियम ने उसको कोई स्पेशल डाइट बना के दी थी बचपन से। उसके कितने बहन भाई थे और पता है किसी को? यीशु के कितने बहन भाई थे? और बहनें भी थी। अब इतने बच्चों को पालना, इसका मतलब उसकी मां जो है, यीशु की मां, कुछ पोर्शन ही रखती होगी सबके लिए कि सबको बराबर आ जाए, क्योंकि राजघराने से तो था नहीं यीशु कि उसके लिए स्पेशल डाइट बनती थी। 1000 बैल या 100-500 अच्छा मीट, अच्छा खाना आता था। एक नॉर्मल एवरेज फैमिली में से थे। इसका मतलब लिटिल पोर्शन खाना मिलता होगा बराबर सारे बहन भाइयों को। पर यीशु ने बचपन से एक चीज के ऊपर रखा था कंट्रोल, अपने खाने के ऊपर। आप देखते हैं यीशु वो 6-7 फुट का तो था नहीं। जो एवरेज हाइट उस जमाने में एक यहूदी आदमी की होती थी, वो 5 फुट 10 इंच या 8 इंच मैक्सिमम, इतनी हाइट होती थी। पर उसने एक चीज को सीखा था, अपने पिता की इच्छा को पूरा करना, अपने पिता की इच्छा को पूरा करना। और उसके इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास एक चीज थी कि मुझे इन इंस्ट्रक्शंस को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। मुझे इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मुझे पिता के हुक्म को पूरा करना है तो मुझे अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह का पेट खराब रहता सारा टाइम, तो वो तो पता नहीं कितनी जगह जाता था, कितने लोगों के साथ उठता बैठता था, और वो खाना खाता था अलग अलग टाइप का, अलग अलग टाइम पे। तो फिर क्या कर सकता था यीशु? पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो था यीशु को कितना अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। बाहर का, घर का, कहीं का भी खाना मिलता था, कुछ भी मिलता था, वहीं से वो क्या कर लेते थे? खा लेते थे।
इसलिए कहा कि डिफाई योरसेल्फ। यीशु ने कहा कि सबसे पहले क्रूस उठाने से पहले हर इंसान क्या करे, अपने आप का क्या करे, इनकार करे। किसका इनकार करना है जी? अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का इनकार करके सबसे पहले कहता है दुनिया की चीजों की लालसा को छोड़े, दुनिया की चीजों की बातों की लालसा छोड़े। हम कई बार करते हैं, हम बातें भी करते हैं, पर बातें करनी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। हमें देखते हैं किसी को, तब वो भी हमें छोड़ना पड़ेगा। हम किसी के बारे में बात करते हैं, वो भी हमें छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं आज के जमाने में तो नहीं, मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे इसके बारे में कहते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है यीशु से पहले सुलेमान था, सुलेमान राजा यीशु से पहले। और सुलेमान के जमाने के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस दुनिया के अंदर होता था। आज सभी बिजनेस करना चाहते हैं, सभी दौड़ रहे हैं बिजनेस के पीछे, सभी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सक्सेस हो, हमारे पास पैसा हो। पर उस जमाने में और आज तक, उस टाइम, उससे पहले और आज तक सुलेमान से अमीर राजा कोई नहीं हुआ। जितने बिलियनियर्स हैं दुनिया के अंदर इस टाइम, उन सबको मिला लें, वो तब भी कहते हैं कि सुलेमान की दौलत को मैच, हिस्ट्री बताती है, कहते हैं उसके दौलत को मैच नहीं कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि सुलेमान वॉज अ गुड बिजनेसमैन, क्योंकि उसके पास पैसे कहां से आ रहे थे, उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी, तो उसका वो अच्छा बिजनेसमैन था। और जब यीशु आया है, इसका मतलब कि सुलेमान के बाद बिजनेस क्या समझ लोगों को थी। जब यीशु दुनिया में आया है, जब उस समय में आया, तो तब यीशु भी आगे क्या कर सकता था, क्योंकि वो कहां से आ रहा था, उसका जो वंश है पीछे से कहां से आ रहा है, दाऊद से आ रहा है। तो यीशु के पास तो उसकी हेरिडिटरी थी। क्या थी उसकी हेरिडिटरी? उसके खून में क्या था? राजघराना, दौलत, बिजनेस करना। पर उसने क्या किया? इन सब चीजों का इनकार किया। खुदा आपको गरीब नहीं रखेगा, खुदा आपको मोहताज नहीं रखेगा किसी के, खुदा आपको किसी से मांगने वाला नहीं रखेगा कि आपको करना पड़े। पर कहता है कि पैसे का लालच, क्योंकि ये शरीर की अभिलाषा है, ये शरीर की ख्वाहिश है, मनी, लव ऑफ मनी। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि पैसे की मोहब्बत, लव ऑफ मनी, लस्ट फॉर मनी। क्या कहते हैं कि लस्ट जस्ट एक फिजिकली होती है? नहीं, लस्ट आपको किसी भी चीज की हो सकती है, चाहत किसी की चीज की भी लग सकती है। इसलिए शरीर को कहता है कि कोई भी इंसान मेरे पीछे चलने से पहले क्या करे? अपने किसका इनकार करे? अपने दर्दों का इनकार करे। कई इंसानों की बड़ी आदत होती है, सारा टाइम अपने दुख ही बताते रहते हैं। ये नहीं बताते कि हमारी जिंदगी में खुशी कितनी है, पर क्या बताएंगे? अपने दर्द। कभी यहां दर्द, कभी वहां दर्द, कभी हमारे रिलेशनशिप में तकलीफ, कभी आप ये भी बताएं कि खुदा ने आपको कितना आशीषित किया है, खुदा ने आपको चुन लिया है। सबसे बड़ी बात यह है, यू आर ब्लेस्ड बिकॉज गॉड हैज चोजन यू। बुलाए नहीं गए हो आप, आपको चुना गया है। जब आप अपने शरीर का इनकार करेंगे तो आप वन स्टेप आगे बढ़ गए। व्हेन यू डिफाई योर बॉडी, जब आप अपने शरीर की अभिलाषाओं का इनकार करते हैं तो आप एक स्टेप आगे कहां बढ़ गए? आपने एक कॉस्ट पे कर दी है, फॉलोइंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद आती है माइंड। माइंड किसको कहते हैं? मन को। मन, बाइबल बताती है मन सबसे ज्यादा क्या है? क्या है जी? धोखेबाज, चंचल। क्या करता है? अभी यहां बैठा हुआ था चर्च के अंदर, 2 मिनट में कहां पहुंच गया? सेकंड में। अभी हमारे ब्रदर परम जो है अपने फादर को फ्लाइट में चढ़ा के वो इंडिया जा रहे हैं, है ना? तो मन क्या करता है? फ्लाइट चली कि नहीं चली, खोल के चेक कर लूं। किसी का मन कहां है? घर में वो काम, वो मैं ये करके आई हूं कि नहीं करके आई हूं। मंडे का स्केजुअल, मंडे को बिजनेस का स्केजुअल, मन कहां भाग रहा है? एक सेकंड में यहां है, एक सेकंड में कहां
दुनिया के किसी और कोने में पहुंच जाता है। किसी का मैसेज आ गया फ्रेंड का, मन कहां पहुंच रहा है? इंडिया। अच्छा, वो कुछ बात उसने बताई है। ये मन है। यीशु ने अपने मन के ऊपर कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया? ही वॉज प्रीचिंग। एक घर के अंदर वो प्रचार कर रहा था और ऐसे बैठे हुए थे लोग, प्रचार सुन रहे थे। तो एक चेला आया, आगे क्या कहता है? कहता है कि बाहर तेरी माँ और तेरे, हो सकता है पिता को आना चाहिए था। अगर पिता आता तो यीशु उठ के चल जाता। क्या ख्याल है आपका? कहने वाले के लिए ये भी कह सकते हैं कि अगर उसके डैडी आते तो फिर डैडी के कारण तो जाने पड़ना था। माँ और भाई आए थे तो यीशु ने क्या कहा? जीसस सेड माय ब्रदर एंड सिस्टर आर, यहां पे जो मेरे बहन भाई कौन है? कहता है कि मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। मेरे रिश्तेदार वो हैं जो मसीह के पीछे चलते हैं। मेरे वाइफ, हस्बैंड, मेरे बच्चे वो हैं जो मसीह की इच्छा को पूरा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में एक बैठे हुए हैं सिस्टर संदीप, उन्होंने एक बारी टेस्टमनी दी थी अपनी फैमिली की कि मेरी सिस्टर ने एक बात अपने फादर को कही और मुझे बड़ी पसंद आई वो बात। और बहुत सारे हैं जो ये कर नहीं सकते हैं। और आज में एक मैंने टेस्टमनी सुनी कि कई बारी आपकी जो आशीष है ना, बड़ी आशीष जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप दुनिया को देखते हैं, जो आप दुनिया को करते हुए देखते हैं, वो आपकी रुकी होती है सिर्फ एक स्टेप से। कुछ हफ्ते पहले हमने इसके बारे में प्रचार किया था कि यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम योर ब्लेसिंग, है ना। तो उन्होंने बताया कि उनके फादर जो है वो एज यूजुअल पंजाबी फैमिली, है ना, वो क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं। तो वो अपनी बेटी के घर पे गए। उनकी बेटी जो है वो विश्वासी है। अब आप बोलेंगे मसीह क्यों नहीं बोला? मैं बोलूंगा विश्वासी है। विश्वासी और मसीह में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। मसीह बहुत सारे हैं, विश्वासी कम है। तो उनके घर गए तो वो कहीं कहते हैं कि मैंने क्या करना है, शाम को एक एक छोटा छोटा लिटिल मैंने पीना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप मेरे पिता हैं, उसकी बात की मुझे इज्जत है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, सब कुछ है, पर मेरा स्वर्गीय पिता जो है वो इस बात को क्या नहीं करता है, क्या नहीं देता है। अब बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत प्यार करती हैं अपने पिता से, पर वो अपने पिता को मना नहीं कर पाती कुछ बातों से, और उनके पिता सुनते भी नहीं होंगे। तो उसने बोला कि अगर आपको मेरे घर में ये काम करना है तो मैं आपको यहां पे नहीं रख सकती। आप मेरे घर में ये काम नहीं कर सकते। आप अपने घर में जाके जरूर कर सकते हैं, पर मेरे घर में, अब कई पिता हो सकते हैं वो लड़ सकते हैं कि मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने यहां तक तुझे पहुंचाया। बिल्कुल सही है, बाइबल भी कहती है कि अपने माता पिता का क्या करो, पर अपने सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता का। आपका स्वर्गीय पिता आपसे क्या चाहता है, और उनके पिता वहां से उससे नाराज होंगे चले गए होंगे। वो थोड़े टाइम के लिए नाराज रहेंगे जो डेफिनेटली, पर ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि खुदा की रूह उनसे बात करेगी कि तेरी नाराजगी जो है वो क्या है, गलत है। आज एक टेस्टमनी सुन रहे थे, एक पास्टर थे, एक एवेंजलिस्ट, ए एलन नाम से, आप यूट्यूब पे उनको सर्च कर सकते हैं। तो आज हम सुबह सुन रहे थे वो टेस्टमनी। तो वो एक जगह प्रचार कर रहे थे यूएस के अंदर, ए एलन, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो वो टेस्टमनी आपको सुना रहा हूं मैं लाइव। तो वो टेस्टमनी ऐसे है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिवाइवल मीटिंग रखी। टेंट मीटिंग्स होती थी यहाँ पे यूएस के अंदर, पुरानी बात है, बहुत ज्यादा पुरानी है, जब ब्लैक एंड व्हाइट का टाइम था तब की ये बात है। तो वो मीटिंग चल रही है और उन्होंने मीटिंग रखी है, 21 दिन की मीटिंग है, और ये मीटिंग बड़ी लंबी चल रही है, 21 दिन चल रही है। तो वहां पे लोग आते थे, वो टेंट में मीटिंग करते थे, कोई ऐसा बड़ा हॉल नहीं होता था, टेंट में मीटिंग होती थी। तो 21 दिन के लिए लोग आते थे और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी जिस कारण से भी आते थे, तो वो 21 दिन वहां पे प्रार्थना होती थी। तो वहां पे एक औरत आई है और वहां पे एक सिस्टम था
कि वो बोलते थे, उन्होंने एक बॉक्स रखा हुआ था, उस बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रार्थना जो है क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, और परमेश्वर की अगुवाई के अंदर जब खुदाबंद अगुवाई करेगा तो पास्टर जी जो थे, पास्टर एलन, वो उस पर्ची को उठाएंगे, उस बॉक्स के अंदर से एक पर्ची को उठाएंगे, और जिसके लिए खुदा की आत्मा अगुवाई करेगी उसके लिए वो पर्ची उठाएंगे, और जिसमें का नाम लिखा होगा उसके लिए वो प्रार्थना करेंगे स्पेशल नाम लेके। और ऐसा हुआ कि 20 दिन निकल गए, 20 डेज निकल गए, उन्होंने वो पर्ची किसी की भी नहीं उठाई। 20 दिन निकल गए, पर्ची कोई भी नहीं उठाई प्रार्थना के लिए, और सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उनसे पूछा गया, तो वो कहते हैं कि मुझे आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने अगुवाई नहीं की कि मैं कोई भी पर्ची उठाऊं। और वहां पे जो उनके सहायक पास्टर होते थे वो भीड़ के अंदर घूम रहे हैं कि रीजन क्या है, कि क्या चक्कर है, कि ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई नहीं की, एक भी पर्ची नहीं उठाई गई। तो वो जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने देखा एक औरत जो है अपने पिकअप ट्रक जो होता है, पिकअप ट्रक यहाँ पे जो चलता है, उसके अंदर एक छोटे से बच्चे को लेके बैठी हुई है, और वो क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। तो वो उसके पास गए, तो उससे पूछा, तो वो एक्चुअली उसके पास नहीं गए, वो उनके पास आई, देखा उन्होंने कि ये जो असिस्टेंट पास्टर है, जो पास्टर के साथ होते हैं, वो घूम रहे हैं भीड़ में। तो वो दौड़ के गई और उनको जाके बोला कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की जरूरत है, और मेरे को 20 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, पास्टर ने प्रार्थना नहीं की है। और उसने सिचुएशन बताई अपनी कि ये सिचुएशन है मेरे बच्चे की। वो बच्चे की सिचुएशन ऐसी थी कि उस बच्चे को जब वो पैदा हुआ है, उसको 26 तरीके की, 26 तरीके की, इंग्लिश में कहते हैं डिफॉर्मिटीज, और 26 तरीके की, उसको मान लो आप पंजाबी में लगा लो, हिंदी में लगा लो, उसको प्रॉब्लम थी कि ना उसके ग्रोथ हो रही थी, ना वो देख सकता था, ना वो सुन सकता था, वो कानों से भी बहरा, आंखों से भी अंधा, ना वो बोल सकता था। मतलब 26 तरीके की वो जब वो पैदा हुआ है उसको प्रॉब्लम्स थी। तो उन पास्टर ने उससे सुना और उसने कहा कि खुदा के दास ने पिछले 20 दिनों से किसी के लिए प्रार्थना नहीं की है, पर कहता है कि वो अपने इस रूल को ब्रेक भी नहीं करेंगे जब तक उनको आत्मा गवाही नहीं करेगी, वो पर्ची वहां से डब्बे में से निकलेगी नहीं। पर कहता है कि मैं, हो सकता है, चलो अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक बारी बात करके देखूंगा आपके लिए। उसी मीटिंग में, उसी शाम, अभी ये बात होके हटी है, उसी शाम पास्टर जो ए एलन है, उन्होंने अनाउंस किया कि जब ये मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के अंदर बहुत खर्चा हो गया है, और अगर किसी का आत्मा अगुवाई करती है या किसी का दिल करता है कुछ डोनेशन देने को, कि हमारा खर्चा जो है हम कवर नहीं कर पाए हैं, किसी की आत्मा अगुवाई करती है या दिल करता है, तो वो डोनेशन दे सकता है। और ये ऑन रिकॉर्डेड है सारा कुछ, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो वो औरत क्या है, वो औरत दौड़ी आ रही है, वो औरत दौड़ी आ रही है, उसके हाथ में कहते हैं $20 का बिल था। अब ये जो असिस्टेंट पास्टर है, इसने जब उस औरत को देखा तो इन्होंने कहा कि ये औरत दौड़ी आ रही है, आज खुदा कुछ करने वाला है। अब इन्होंने बात नहीं की थी अभी पास्टर के साथ कि इस औरत के लिए प्रार्थना करनी है। जब ये औरत स्टेज की और जो डोनेशन बॉक्स है उसकी और जब दौड़ी आ रही है, तभी जब पास्टर एलन है, उसने बीच में सर्विस को रोका और उसने कहा कि खुदा की आत्मा मुझसे बात कर रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा कि खुदा की आत्मा मुझसे बात कर रही है और मुझे दिखा रही है कि एक औरत प्रेग्नेंट है। उन्होंने कहा एक औरत प्रेग्नेंट है, और वो जब हॉस्पिटल में है, और जब वो उसके कोख से वो बच्चा पैदा होने वाला है, वो जब बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे के अंदर 26 तरीके की बीमारियां हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये बात हुई नहीं है, अभी ये असिस्टेंट पास्टर ने बताया नहीं है उस पास्टर को, पर उस आत्मा ने अगुवाई की और कहा कि जब ये बच्चा पैदा होगा, इसके अंदर 26 तरीके की परेशानियां, इसमें बीमारियां हैं, और उसकी मां जो है उस बच्चे को, उन्होंने बताया, कह रहे कि उसकी मां उस बच्चे को पिकअप ट्रक के अंदर लेके आज यहां पे इस मीटिंग में आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। उसको नहीं पता, पास्टर को नहीं पता कि वो औरत ऑलरेडी यहां पे है। फिर उन्होंने कहा जब वो यहां पे आएगी, उन्होंने कहा कि जब वो यहां पे आएगी, उस बच्चे की शिफा और चंगाई आज होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया,
प्रेज़ गॉड। कहा कि ये जो बच्चा है आज चंगा होएगा। और जब वो औरत उस स्टेज के पास पहुंची है, उसने जाके अपना वो जो 20 का नोट दिया है, जो असिस्टेंट पास्टर है, उन्होंने बोला कि मैं जानता हूं कि इस औरत के पास, उसने मेरे को बताया था कि मेरे पास यही सिर्फ $20 थे। और वो औरत कोई वहां पे, ये कैलिफोर्निया की बात है, वो औरत वहां पे नहीं रुकी हुई थी, वो दूसरी स्टेट से आई थी। कहती मेरे पास सिर्फ यही $20 थे जो मैंने इसके अंदर गैस डलवानी थी जिससे, पर खुदा ने कहा कि नहीं तू ये $20 दे दे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार सिर्फ एक स्टेप अवे, वो 21वें दिन उसके जो $20 थे उसने वहां पे काम करना था पाखरू के साथ। हालेलुया। हम कई बारी अड़ियल हो जाते हैं, हम कई बारी रुक जाते हैं कि नहीं अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा कैसे चलेगा, और हमारी बड़ी ब्लेसिंग रुक जाती है। आप YouTube पे देखोगे, इमेजेस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं उस बच्चे की। वो बच्चा उसी दिन उसने शिफा पाई, उस बच्चे ने चंगाई पाई, और उस चंगाई के द्वारा, उस शिफा के द्वारा वो बच्चा बाद में मिनिस्ट्री में भी गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पाखरू काम करता है, आपको अपने मन को चेंज करना पड़ेगा, क्रॉस को उठाना पड़ेगा, मन को चेंज करना पड़ेगा। ये मन चंचल है, ये काबू में नहीं आता। आज सुनता है, फिर कल फिर भूल जाता है। इसके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। यीशु ने लाया। यीशु ने कहा कि मैं अपने मन पे, इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता हूं, तो आप भी सभी बोलेंगे हम कर। आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब हो सकता है हस्बैंड नाराज हो जाए, हो सकता है वाइफ नाराज हो जाए, हो सकता है माँ बाप नाराज हो जाए, हो सकता है आपके बच्चे नाराज हो जाए, पर जब आप डिसीजन लेंगे एक मन को कठोर करके मसीह के लिए, खुदावंद की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, यू विल सी द ब्रेक थ्रू तब आएगा। जिस ब्रेक थ्रू की इंतजार कर रहे हैं, जिसका आप वेट कर रहे हैं कि इतने समय से नहीं आया आपकी लाइफ के अंदर, वो तब आएगा, तब वो आएगा, उसी समय आएगा। मन, ये था मन, सेकंड। थर्ड इज आपका दिल, सोल, आत्मा। वचन में लिखा है कि जो आपको दी गई आत्मा वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ताकतवर है, जो बाहर दुनिया में है, जिसके बारे में जिक्र किया जाता है। What is within you is much more stronger than what is outside in the world. कहता है कि बहुत ताकतवर है जो दुनिया के अंदर बाहर है। हम कह देते हैं कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, यार उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे को बोला और मैं निकल पड़ा, या मैं चल पड़ी, या मैं ऐसे किया, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ के द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा इन्फ्लुएंस हो गए। नो, आपको आत्मा के मुताबिक क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा। और बहुत सारे कहते हैं मैंने अभी पवित्र आत्मा को नहीं पाया। वचन कहता है कि जब आपने डिसीजन लिया कि मैंने अपना जीवन मसीह को देना है, आप बपतिस्मा लिया, आप पानी में नीचे अंदर गए और बाहर निकला, आपने उसी समय ही बपतिस्मा लेते ही आपने पवित्र आत्मा को पा लिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ उसी समय से है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट यूजिंग द होली स्पिरिट। आप उसमें चलने की कोशिश नहीं कर रहे। वचन में बहुत सारे एग्जाम्पल है। सैमसन के साथ पवित्र आत्मा मां के पेट से था। सैमसन के साथ पवित्र आत्मा उसके मां के पेट में था जब भी वो लड़ाई करने जाता था। आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, युद्ध हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे, तो जब भी वो लड़ाई करने जाता था उसमें वचन लिखता है कि स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द हेवन, और हेवन से स्ट्रेंथ तब आती है जब पवित्र आत्मा आती है। और वो इसका इस्तेमाल करता रहा तब तक जब तक वो शरीर की अभिलाषा में, जब तक वो शरीर की अभिलाषा में नहीं पड़ा। और पवित्र आत्मा का इस्तेमाल उसने किया
और पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलता रहा। पर जैसे वो शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा में गिरा, जब उसके मन पे कंट्रोल नहीं रहा, उसके सोचों पे कंट्रोल नहीं रहा, तो वो क्रूस उठाने लायक, इजराइलियों का वो लीडर वो बनने लायक नहीं। क्या बन गया? वो एक आम इंसान जो पाप में गिर चुका था। इसलिए आज यीशु कहता है कि मैंने क्रूस के ऊपर जान दी है, मैंने हर बात को डिफाई किया। यीशु ने अच्छे से अच्छा अपने लिए होने का उसने इनकार किया कि मुझे अच्छी से अच्छी चीज नहीं चाहिए, पर मैं क्रूस के ऊपर जान दूंगा। आज यीशु सिर्फ आपसे ये कह रहा है कि ये जब क्रूस उठानी है आपने, तो आपने अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। अगर मेरे चेले बनना है, अगर आपने मसीह कहलवाना है, तो आपको अपनी अभिलाषा, अपनी शारीरिक, अपनी आत्मिक अभिलाषाओं का क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। और बड़ा मुश्किल हो जाता है सिचुएशन में, है ना? ये हमारा कहना है, पर मसीह क्या कहता है? बड़ा इजी है। कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के सदस्य, हिस्सा लेने वाले दुनिया के, दुनिया कर रही है उनको करने दो। आप उस चीज को ना करें। अगर आप उस चीज को करते हैं, दुनिया के साथ मिलकर करते हैं, बहुत सारी जगह में आपको सदस्य नहीं बनना है। आप लोगों को करने दें। अगर आप एक बारी किसी को बताएं कि ये गलत है, अगर वो नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं, 2 बारी बताएं, 3 बारी बताएं, तीसरी बारी बाद छोड़ दें, पर आप उसमें सदस्य ना बने। अगर आप बन रहे हैं तो आप डिसाइपल नहीं है। यीशु कहता है कि तुम मेरे चेले नहीं हो। और अगर आप यीशु के चेले नहीं है, तो फिर मैं आपको बता दूं, आपके पास गलत खबर पहुंची है, तो आप मसीह भी नहीं है। क्योंकि एक मसीह अगर है तो वो यीशु का चेला है। सबसे पहले चेला, उसके बाद बाकी की पोजीशंस हैं। क्योंकि यीशु ने तो चेले बनाने को कहा था। और अगर आप मसीह में हैं और अगर आप दौड़ रहे हैं, तो जीतने के लिए दौड़े, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए ना दौड़े। क्योंकि पार्टिसिपेशन से कुछ नहीं मिलने वाला, पार्टिसिपेशन से होने वाला भी कुछ नहीं है। अभी तो आप अपने सर्कल को खुश कर लेंगे, सबके साथ हंस के बातें कर लेंगे, सबके साथ हंस के रह भी लेंगे थोड़े टाइम, जितनी जिंदगी होगी 70 साल, 80 साल, 90 साल। पर व्हेन यू फेस योर क्रिएटर, सभी काम पे जाते हैं, सभी काम करते हैं, है ना? कुछ अपना करते हैं, कुछ जॉब करते हैं। तो मंडे के लिए फिक्र होती है। जो बिजनेस वाला है उसको आने वाले 1-2 दिन, हफ्ते 10 दिन की फिक्र होती है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में क्या करना है। जो जॉब वाले हैं उन्होंने सोच रहे होंगे कि मंडे को हमारी जॉब में क्या क्या चीजें होने वाली है ना? फिक्र कि नहीं है? है फिक्र? बिजनेस वाले है फिक्र आने वाले 10 दिन की, महीने की, राइट? पर अगर आज सवाल पूछा जाए कि आप तैयार हैं अपने क्रिएटर से मिलने के लिए? अगर आज यहां बैठे हुए ये जान निकल जाए, तो क्या आप अपने क्रिएटर को जाके फेस कर पाएंगे? क्या आप तैयार हैं टू फेस योर क्रिएटर? जैसे बॉस को फेस करने के लिए डर लगता है, जो ऊपर बैठा है बॉस, उससे मुलाकात के लिए तैयार हैं? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने 100% दिया अपना मसीह जीवन के अंदर? क्या आप कह सकते हैं कि मैं 100% अपने मसीह जीवन को फॉलो कर रहा हूं, जिस तरीके से मसीह मेरे से चाहता है मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, जिस तरीके से वो चाहता है गवाही मेरे जीवन से मैं दे रहा हूं और मैं दे रही हूं? क्योंकि एक चीज तो सबको पता है कि मरना है, राइट? ये भी कहां से आई है? हवा की एक गलती से। दोनों को क्या बनाया गया था? आपको पता है आदम और हवा को क्या बनाया गया था? बोले इतनी अच्छी खबर दे रहा हूं मैं आपको। आदम और हवा को क्या बनाया गया था? कि वो कभी मरेंगे क्या नहीं होंगे? कभी मरेंगे नहीं। पर जब भी जैसे उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा, तो खुदा ने क्या कहा? एक गिफ्ट देने लगा हूं तुम्हें मैं।
अब तुम्हारी मेरी मुलाकात कब होगी? किसके बाद? किसके बाद? मौत के बाद। तो अगर आपने परमेश्वर से मिलना है तो मरना तो जरूरी है ही है। और अगर मर के अगर वहां पे जब बॉस के साथ मुलाकात होगी तो क्या आप रेडी हैं अपनी रिपोर्ट लेके कि हमने 100% अपना जो आपने हमें प्रोजेक्ट दिया गया था, मैंने अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर 100%, बिकॉज हर एक ही इंसान यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के लिए ही है, उस काम के लिए ही है। आइए सब खड़े होंगे, प्रार्थना में जाएंगे। और आज अपने लिए, किसी के लिए मत करना, अपने लिए करना प्रार्थना कि आज अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप, खुदा ने आपको भेजा है, क्या आप तैयार हैं? सब कुछ समय के लिए प्रार्थना में जाएंगे अपने अपने लिए। हालेलुया, 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 प्रेज प्रेज। अपने दिलों को, मनों को खोल के उस परमेश्वर के आगे रखेंगे, उस खुदावन के आगे रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 शुक्र शुक्र, प्रेज प्रेज प्रेज। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय 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 पिता, हम तेरे सामने आते हैं, तेरे हुजूर में आते हैं, तेरे हुजूर में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस खुदा। स्वर्गीय पिता, जमीन के आसमान के बनाने वाले, हम सबको बनाने वाले, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज खुदावन हमें आत्ममय में इतना दृढ़ करते, मजबूत करते खुदावन, जेकर तू आज ही खुदाबंद आ जाए, आज ही तेरा पृथ्वी के ऊपर आना हो जाए, बादलों पे हम खुदाबंद आज तुझे देखें। तो मेरी खुदाबंद तेरे आगे मिन्नत दरखास्त है, जितने भी तेरे सामने सिर झुकाए हुए हैं खुदाबंद, जितने भी आज तेरे घर में उपस्थित हैं खुदाबंद, तेरे साथ बादलों पे उठा लिए जाए। हमें वो आत्मा में इतना मजबूत कर दे खुदाबंद कि हम इस संसार की चीजों से मोहब्बत ना करें। तेरे वचन में लिखा है, जो संसार की चीजों से मोहब्बत करते हैं वो मेरे चेले नहीं। ये सब चीजें मिट जाएंगी। तो हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम तेरे साथ उठा लिए जाएंगे। उस दिन तू जिसने तख्त के ऊपर बैठना है, हम बड़ी खुशी के साथ हमें रिसीव करेगा। यस। और ये बात कहेगा, आए मैं मेरे मुबारक लोगों, मेरे पिता के मुबारक लोगों, मेरे राइट साइड में बैठ जाओ। जैसे पौलुस रसूल कहता है, मैं वो इनाम पाने के लिए दौड़ता हूं जो कभी मुजराने का नहीं, जो कभी खत्म होने का नहीं। हम आज इस दुनिया में रहते हुए वही दौड़े, जैसे पौलुस रसूल दौड़ता था। वही कहता था कि आप, मैं जिंदा नहीं हूं, मेरा यीशु में मुझे जिंदा है। यस। आज हम भी ये कहने पाए कि इस शरीर को, इसकी इच्छा को पूरी ना करें, अपने मन की कामना को पूरी ना करें, बल्कि हर जगह जैसे यीशु ने कहा, हे पिता मैं तेरी इच्छा को पूरी करता हूं। जब यीशु ने पिता की इच्छा को पूरी करा तो उसको वो नाम दिया गया, इस सृष्टि के ऊपर आसमान के नीचे और कोई नाम नहीं जो आधार दे सके। आज वो आधार देने वाले यीशु के पास हमने आना है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह। आज का वचन हमारे सबके लिए बहुत सारी आशीष और बरकत हम इससे ले सकें। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रार्थना को तूने सुन लिया, कबूल किया। आमीन। आए हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा रहते हैं। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पिता आत्मा की सबकता और तोला की हमेशा तक करवानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी जितने भी लोग यीशु तेरे नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तू बादलों पे न आए सबके साथ होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबका आशीर्वाद बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। God bless you all. सबको सलाम। अपने हर्षदान हदिये इसमें हम डाल सकते हैं।